ये इंसिडेंट है वियतनाम का, जहां एक 26 साल की माई हन नाम की लड़की वियतनाम एयरलाइंस में एज अ एयर हॉस्टेस के पद पे काम कर रही थी। माई हन की ड्यूटी फ्लाइट के फर्स्ट क्लास केबिन में थी, जहां पर बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज ट्रैवल किया करते हैं। तो माई हन फर्स्ट क्लास केबिन में जॉब करती थी। माई हान की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। जब वो अपनी जॉब कर रही थी और फ्लाइट में थी, तो उसने देखा कि एक बिजनेसमैन आदमी उसको देख रहा है और उसको किसी न किसी बहाने से अपने पास बुला रहा है। कभी वो कुछ खाने के बहाने उसको बुलाता और कभी कुछ पीने के बहाने। और माई हान को भी उसे देखकर काफी इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि वो आदमी एक बिजनेसमैन था। तो माई हान भी उसके पास जाती और उससे बात करती। अब जब फ्लाइट लैंड हुई तो उस बिजनेसमैन ने माई हान को अपना कार्ड दिया, जिसपे उसका नंबर लिखा हुआ था, और उसको ये भी बोला कि जब तुम्हारा मन करे मुझे कॉल कर लेना। माई हान ने वो कार्ड रख लिया और फिर वो नॉर्मल अपनी जॉब करती रही। लगभग एक हफ्ते बाद माई हान ने सोचा कि क्यों ना उसी बिजनेसमैन को कॉल किया जाए। माई हान ने उस बिजनेसमैन को कॉल किया। बिजनेसमैन ने फोन उठाया और दोनों में बातें शुरू हुई। दोनों ने मुलाकात करने के लिए एक 5 स्टार होटल चुना। 5 स्टार होटल में दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात होते होते अब बहुत टाइम बीत गया था, तो दोनों ने रात वहीं बिताने की सोची। अब रात वहीं पर उन्होंने बिताई और दोनों में इंटीमेसी भी हुई। दोनों इंटीमेट हुए, फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। और सुबह जब वो बिजनेसमैन जा रहा था, तो जाने से पहले माई हान को उसने 1,05,000 रुपए दिए। माई हान ये देखकर शॉक हो गई कि यार, एक रात के मुझे 1,05,000 रुपए मिल रहे हैं, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। तो ये सब देखने के बाद माई हान का दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है। माई हान वहां से चली जाती है और अब वो अपनी जॉब करते टाइम बिजनेसमैन की तरफ देखती और उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करती। वो उनसे फ्लर्ट भी किया करती। और ऐसे ही करते करते माई हान ने काफी सारे अपने क्लाइंट्स बना लिए थे। और फिर वो अपनी जॉब के साथ साथ उन क्लाइंट्स के साथ होटल में जाकर रात बिताती। ऐसे ही करते करते माई हान को 4-5 महीने हो गए और 4-5 महीने में ही माई हान ने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। अब माई हान की डिमांड बढ़ने लगी और उसके क्लाइंट भी बढ़ने लगे। तो माई हान ने सोचा कि इस बिजनेस को अब एक्सपेंड किया जाए। माई हान ने सोचा कि क्यों ना जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो एयर हॉस्टेस हैं, उनको भी इसी काम में लगाया जाए। माई हान ने उनसे बात की और अपना लाइफस्टाइल बताया। शुरू में तो उन लड़कियों ने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने एक्चुअल में देखा कि माई हान किस तरीके से कमा रही है और माई हान की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी हो गई है और माई हान कुछ ही टाइम में करोड़ों रुपए कमा चुकी है, तो शुरू में कुछ लड़कियां उसके साथ जुड़ गईं। और ऐसे ही धीरे धीरे माई हान ने लगभग 30 लड़कियों को अपने अंडर रखा। अब माई हान उन लड़कियों को क्लाइंट्स के पास भेजती, जिसके लिए माई हान उन क्लाइंट से 1 लाख रुपए चार्ज करती और उन लड़कियों को लगभग 70,000 रुपए देती और 30,000 रुपए के करीब वो अपने पास रखती। तो अब माई हान सिर्फ रेफर करने के और लड़कियां भेजने के एक क्लाइंट पे 30,000 रुपए कमा रही थी। और वो खुद भी ये काम किया करती थी और खुद पर्सनली सर्विस देने के वो 2 लाख रुपए चार्ज करती। अब माई हान बहुत ज्यादा रिच हो चुकी थी, लेकिन माई हान ने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। उसे डर था कि कभी भी उसका ये बिजनेस खत्म हो सकता है। तो माई हान जॉब तो करती, लेकिन वो अपनी सैलरी से कई गुना रुपए ऊपर से कमा लेती। अब माई हान की लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा रिच हो गई थी। आए दिन वो सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज पोस्ट करती। उसके रिलेटिव्स भी उससे पूछते कि तुम क्या कर रही हो जो तुम्हारे पास इतना पैसा आ रहा है। लेकिन माई हान किसी को कुछ नहीं बताती। माई हान बस यही कहती कि मैं अपनी जॉब कर रही हूँ और एज अ साइड बिजनेस के तौर पे मैं कुछ अपना काम भी कर रही हूँ। लेकिन रियलिटी में जो माई हान कर रही थी वो सिर्फ उसे ही पता था और उन लड़कियों को पता था जो उसके अंडर में काम कर रही थी। अब माई हान ने इस काम के लिए अपना एक मैनेजर भी रख लिया जो ये डील करता। लेकिन जो सारा पैसा आता था वो डायरेक्ट माई हान के अकाउंट में आता था और माई हान उन लड़कियों को पेमेंट करती थी। माई हान ने लड़कियों को हायर करने के लिए प्रॉपर एक क्राइटेरिया बना रखा था। माई हान बकायदा उन लड़कियों का इंटरव्यू लेती, उनकी फिजिक चेक करती कि लड़कियों की बॉडी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन उनको पसंद करें। तो इस तरीके से माई हान अपना ये धंधा चला रही थी। लेकिन माई हान का ये धंधा लंबा नहीं चल सका। अब 9 अगस्त 2023 को एक शख्स वियतनाम पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि हो ची मेन सिटी में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है ता सो नान। वहीं पर एक 5 स्टार होटल है और उसी 5 स्टार होटल में ये धंधा चल रहा है। पुलिस तुरंत उस 5 स्टार होटल में जाती है और छापा मारती है। पुलिस ने देखा कि 4 अलग अलग कमरों में 4 लड़कियां बिजनेसमैन के साथ संबंध बना रही थी। उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो बिजनेसमैन और उन लड़कियों ने सिर्फ एक ही नाम लिया और वो थी माई हान।
माईहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थोड़ी ही इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूछताछ के बाद माईहान ने सच बताना शुरू किया। माईहान ने पुलिस को बताया कि वो कैसे ये रैकेट चला रही थी। माईहान ने पुलिस को बताया कि अगर पुलिस उसे नहीं पकड़ती तो उसकी प्लानिंग थी इस बिजनेस को और एक्सपेंड करने की। अभी उसके अंडर 30 लड़कियां काम कर रही थी, तो उसकी प्लानिंग थी कि वो इन 30 लड़कियों को 300 लड़कियों तक बढ़ाना चाह रही थी और इस बिजनेस को काफी बड़े लेवल पे करना चाह रही थी। लेकिन माईहान की ये प्लानिंग वहीं पर खत्म हो गई और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और अब कार्यवाही चल रही है। दोस्तों, इस केस को लेकर लोगों के अपने अपने व्यूज हो सकते हैं कि वो लड़कियां अपनी मर्जी से ही ये सब कर रही थीं, लेकिन मोरालिटी और रिस्पेक्ट नाम की भी कुछ चीज होती है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आपको हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें आपकी मोरल वैल्यूज भी रहें और आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रहे। माईहान ने पैसा तो खूब कमाया, लेकिन उसने इज्जत बिल्कुल भी नहीं कमाई और अब तो वो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। सब उसको जानते हैं कि माईहान ने क्या काम करके पैसा कमाया और शायद अब तो उसके रिलेटिव्स भी जान गए होंगे कि माईहान ने ये काम करके पैसा कमाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अच्छा काम कीजिए जिससे कि लोग आपकी इज्जत करें। तो मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।